कभी अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ या होते होते बचा? जी इधर ही पिछले साल हुआ था, ऊपर से गाड़ी गिर गई थी, गाड़ी 2 हिस्से हो गई थी और ये हड्डी टूट गई थी इधर से। और अल्हम्दुलिल्लाह मौत से क्या डरना, एक ना एक दिन तो मौत आनी है। जी दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर शहर में मेला माई अल्लाह रखी के दरबार पर लगा ये मौत का कुआं, और मेरे साथ मौजूद हैं वकास साहब और शमस साहब। ये बड़े ख़तरनाक तरीके से मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं, बड़ा जान पर खेल के आप लोगों को महसूस करते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है और क्या कभी इनको डर नहीं लगा। वकास साहब, ये आप काम कब से कर रहे हैं और कभी डर नहीं लगा? नहीं सर, ये जो हमारा काम है, ये जद्दी पुश्ती हमारा काम जो है ना चला आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मौत से क्या डरना, एक ना एक दिन तो मौत आनी है। और इसलिए ये लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की सैर व तफरीह के लिए हम ये कारोबार जो है ना करते हैं। अच्छा शमस साहब, कितनी देर हो गई है आपको मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलाते? 30 साल। कभी अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ या होते होते बचा? जी इधर ही पिछले साल हुआ था, ऊपर से गाड़ी गिर गई थी, गाड़ी 2 हिस्से हो गई थी और ये हड्डी टूट गई थी इधर से। मोटरसाइकिल या कार? मोटरसाइकिल। तो उसके बाद ये नहीं किया कि तौबा कर लो? नहीं, तौबा क्यों करनी है जी, जब काम सीखा तो तौबा क्यों करनी है। माशाल्लाह, जिन्होंने कहा कि जी ये हमारा काम है। अच्छा वकास साहब, आपके साथ अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हुआ हो या बचपन में जब भी? नहीं सर, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे ख्याल आया कि आपके चले पहुँचदाद का ये काम था, लेकिन आपने सोचा नहीं कि यार इतना खतरनाक काम हम करते आ रहे हैं? सर मुझे एक तो पहले तो मुझे शौक है इस चीज़ का, और दूसरे नंबर पर इस चीज़ का ख्याल करते हुए कि हमारी वजह से लोग खुश होते हैं, यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये काम शुरू किया है। वैसे तो कारोबार और भी ज़्यादा अगर करना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि पैसा इसी में कमाया जाता है, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए ये ज़्यादातर काम किया जाता है। हाँ, मैं अपनी नज़रों में अहमियत समझता हूँ इस काम की। वकास भाई ने कहा कि जी पैसा अगर कमाना हो ना तो पैसे के लिए और भी काम है, ये काम पैसे के लिए नहीं हम कहते, लोगों को महसूस करने के लिए कहते हैं। शमस साहब, अगर आपको कोई और ऑफर मिलती है कि जी सरकारी नौकरी या कुछ है तो चले जाएंगे कि यही करेंगे? जी मैं इंशाल्लाह ग्लव्स का कारीगर हूँ, सिलाई का काम करता हूँ इधर सियालकोट में, तो लेकिन ये भी मुझे शौक है, तो ये नहीं छोड़ेंगे? नहीं इंशाल्लाह करेंगे, जब तक जिंदगी करेंगे। अच्छा, कैसा लगता है कि जब आप पूरे अरूज पे चला रहे हैं और शो भरा हुआ है, लोग पैसे दे रहे हैं या तालियां लगा रहे हैं, तो कैसा लगता है? नहीं भाई, पैसे की तो बात नहीं है, लेकिन मजा आता है, शौक है इसलिए, तो शौक का कोई मोल नहीं होता। नहीं तो कभी नर्वस नहीं हुएगा यार आज जो है ना वो? नहीं, कभी कभी थक भी जाते हैं, नहीं भी दिल करता फिर, लेकिन करना पड़ता है, जब काम के लिए आते हैं तो करना तो पड़ता ही है। विकास भाई, कभी जो है ना ये मतलब है आपका दिल नहीं कर रहा, शो भरा हुआ है, आप बीमार फील कर रहे हैं, बंदा और कोई नहीं है, अल्लाह कर देंगे? जी सर, देखें ये हमारा कारोबार है, बुरा हालात हो या जिस तरह भी तबीयत हो, करना है तो फिर काम चलना है, अगर ना करेंगे तो निज़ाम नहीं चलता, इसलिए हमको करना पड़ता है, हर हाल में करना पड़ता है। तो ये कोई ख़ास किस्म की मोटरसाइकिल होती है या इसको आप खुद तैयार करते हैं? सर ये एक यामा होता है, इसको तैयार करवाना पड़ता है, यानी कि इसकी जो चीज़ें होती हैं ना, टायर वगैरह ये सब होंडे के होते हैं 125 के, इसकी रेस वगैरह ये बांधनी पड़ती है इस साइड से, और फिर अगर हाथ छोड़ भी नहीं तो ये रेस इधर ही मजबूती से थामी होती है, इस वजह से ये खुद इसको ना तैयार करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर नया कोई आप भर्ती करते हैं लड़का, उसको बचपन से आप स्टार्ट करते हैं या क्या उसका क्या ये बना बनाया लड़का आ जाता है? नहीं सर, बाज़ दफ़ा होता है अगर हम कोई शिगिर्द अपने पास डालते हैं तो तकरीबन 1 महीने 1.5 तक उसको जो ना नीचे इनको सलाम बोर्ड बोलते हैं जो नीचे हैं, इधर उसको सिर्फ उसके जो चक्कर होते हैं ना वो पूरे करते हैं, जब चक्कर पूरे हो जाते हैं फिर उसको उस्ताद आर्डर देता है कि आप ऊपर चले जाओ, इसी तरह चलाता है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये काला इलम है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ अपने ज़हन की बात है। मौत के कुएं बड़े पूरे पाकिस्तान में हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें कम है। अगर आपको मौका मिले तो पाकिस्तान का ये मौत का कुआं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाकर बाहर जाएंगे? इंशाल्लाह सर, अगर मौका मिला तो ये पाकिस्तान की कौम ज़रूर खिदमत करेगी बाहर जाकर भी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो शेर दिल हैं इस तरह की चीज़ों से नहीं डरते, कौम के लिए कुछ भी करते हैं? इंशाल्लाह सर, हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि पाकिस्तानी कौम भी लोगों को खुश करने के लिए ये काम कर सकती है। वकास साहब, आप समझते हैं कि आपको जो है ना आपके जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इधर आएंगे या वो अपनी मर्जी करें? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है जी, हमारे घर वाले भी मना करते हैं,
माँ बाप मना करता है, बहन भाई मना करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, अब सीखा है तो करना तो है ना, करते हैं। लेकिन जब आते हैं वो आने नहीं देते, चोरी छुप के आते हैं, फिर चले जाते हैं घर। हाँ। अच्छा वकास भाई, आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके पास यहाँ कितना स्टाफ है और आप पाकिस्तान के किन किन इलाकों में जा चुके हैं? सर हम सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बावलदीन, बावलपुर, यानी कि पंजाब का कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पर हम लोग नहीं जाते। और तकरीबन हमारे जो टोटल स्टाफ है वो 40 से 50 आदमी हैं। हर यानी कि जो भी झूला है या कश्ती है, जो भी किसी भी चीज़ का काम है, 10-10 इंसान होते हैं हर झूले पर, जो उसको चलाते हैं, तैयार करते हैं। इसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं तैयार करने में मुकम्मल, और इतने ही जब इसको खोलते हैं इतने ही जब लगते हैं। उसके बाद फिर आपको ट्रक वगैरह चाहिए होंगे? जी वो हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है वो अपनी गाड़ियाँ, अगर बाज़ दफ़ा नहीं भी होता तो फिर वो रेंट पे ले जाते हैं गाड़ियाँ। तो ये जो नाचने वाले लोग होते हैं आपके साथ, ये पक्के आपके साथ ही होते हैं या जब मर्जी ले लेते हैं और ये चले जाते हैं? ये देखें हमारा जो काम है ना, ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से ना, कोरोना की वजह से और आगे कुछ दिन बंद रहा है, तो इसलिए वो अपने अपने डेरों पे जहाँ पर होते हैं वो चले जाते हैं। और अगर कोई ऐसा मसला हो, कई दफ़ा मेलों की इजाज़त नहीं होती, अफसरान जो नहीं इजाज़त देते किसी भी हालात की वजह से, तो फिर वो घर चले जाते हैं अपने डेरों पे, शादी वगैरह पे फंक्शन वगैरह करते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है हमने कॉल करते हैं, वो आ जाते हैं। फिर नाजरीन, हमारे साथ थे वकास साहब, शम्मल साहब और इनकी और भी टीम है। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो हम काम करते हैं हमारा शौक है, लोगों को महसूस करना, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है। चले पैसा तो आता है, पैसा हर बंदे को चाहिए, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल जान पर खेल कर पैसे कमाने के मुतरादिफ है। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।